So now this is the time I'm gonna reveal my class 12 board exam results. ये एक चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी and this is the most awaited part. से मैंने अपनी पूरी 12th की जो है पढ़ाई करी है. So I got 9. This is Melissa and welcome back to my YouTube channel. Welcome to another video. So in this video I'm gonna tell you how much I scored in my 12th class and how did I prepare for that. So जैसे कि मैं तुम्हें इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि तुम्हारे 12th मार्क्स को सीधा बूस्ट कर देगा एंड ऑल्सो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. जैसे कि तुम्हारे 12th में 95 प्लस तो आए मतलब तुम्हें उनसे ज़्यादा ही आएंगे. मतलब मैं बता रही हूँ ना कि मैंने जो गलतियाँ करी है वो तुम्हें नहीं करनी है. ऑल्सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू सम YT चैनल्स फ्रॉम विच आई प्रिपेयर फॉर माई क्लास 12. सो मेक श्योर कि तुम ये वीडियो जो है पूरी एंड तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है तुम सबके लिए. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो अभी मैं तुम्हें कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि तुम्हें थ्रू आउट द 12th स्टार्टिंग से मतलब तुम्हें स्टार्ट कर देनी है. तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी BST से. सो इफ वी टॉक अबाउट BST तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. फंक्शंस के जो 5 फंक्शंस होते हैं हमारे पोस्ट GC तो उनके जो प्रोसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो सीधा मतलब पेपर में उठ के आ जाता है. 100% होता है कि वो आते ही आता है. लाइक तो क्या तो वो तुम्हें केस स्टडी के फॉर्म में दे देगा कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है और फिर तुम्हें उसके प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन करना होगा या फिर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि तुम इसके प्रोसेस एक्सप्लेन करो. तो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो भाई मैं तो कह रही हूँ तुम्हें सजेस्ट यही कर रही हूँ कि तुम उसे लर्न ही कर लो स्टार्टिंग में. अगर तुम्हें लर्न नहीं हो रहा तो तुम उसके जो हेडिंग्स होते हैं मेन पॉइंटर्स जो होते हैं स्टार्टिंग के वो लर्न कर लो. अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा 50% काम तो वहीं पे हो जाएगा क्योंकि टीचर जो होते हैं वो सबसे पहले हेडिंग ही देखती है. अगर तुम्हारा हेडिंग अच्छे से दिख रहा है तो अंदर का फिर बाद में जाके देखती है. एंड टिप 2 ये है कि तुम निमोनिक्स बना के लर्न कर सकते हो. जैसे कि जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उनके हेडिंग्स कुछ बच्चों से लर्न नहीं हो पाते तो वो निमोनिक्स बना के भी तुम लर्न कर सकते हो. जैसे कि जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हो गया तो प्लानिंग के लिए हम कर सकते हैं एस चाइज इफ. उससे तुम्हारे जो सातों के सातों पॉइंटर्स है प्रोसेस के तो वो सारे कवर हो जाएंगे. और ऑर्गेनाइजिंग के लिए तुम कर सकते हो IDAE. उससे वो चारों जो पॉइंटर्स है वो कवर हो जाएंगे. तो तुम सबके लिए निमोनिक्स जो है बना सकते हो चाहे वो फंक्शंस हो चाहे वो एडवांटेजेस हो डिसएडवांटेज हो फीचर्स हो. तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है लर्न करने के लिए. एंड BST को तुम स्टार्टिंग से करोगे ना तो मतलब मैं बता रही हूँ BST इज़ सो ईजी. BST के लिए यही है कि अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जो BST है वो अच्छी जाएगी. एंड सेकेंड थिंग ये है कि नंबर ऑफ केस स्टडी जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि भाई एक तो तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी और बढ़ा देता है एंड उससे तुम्हें पता चलता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कौन सी जगह पे कैसे फंक्शंस आते हैं एडवांटेजेस आते हैं. तो अगर तुम केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे तो यू आर डूइंग ग्रेट. लेट्स मूव टू अकाउंट्स माय फेवरेट. सो इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ द बेसिक एंड सेकंड वन इज़ द प्रैक्टिस. लाइक तुम्हें जो बेसिक है ना तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए. बेसिक्स और कॉन्सेप्ट कह लो क्लियर होने चाहिए. अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो तुम आगे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा शेयर है तो शेयर चैप्टर में अगर तुम्हें इशू ही करना नहीं आता होगा री इशू नहीं करना आता होगा फॉरफिट करना नहीं आता होगा तुम्हें प्रो रेटा जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं करना आता होगा भाई तुम्हारा पूरा बुक ही खराब हो चुका होगा फिर वो क्योंकि उसके अंदर जो डिबेंचर है वो पूरा शेयर पे बेस्ड है. लाइक पूरा अगर तुम्हें शेयर आता है तुम्हारा डिबेंचर तो है ही ईजी. तो मैं बता रही हूँ अगर तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो प्लीज़ तुम अपने सर से पूछो भाई बार बार पूछो. तुम्हारे जो अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तुम्हारी पूरी ख़राब हो जाएगी अकाउंट्स. तो बेसिक को अच्छे से करना. एंड सेकेंड वन इज़ द प्रैक्टिस. अगर तुम्हारे बेसिक अच्छे हो गए तब भी खराब हो जाएगी अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो भाई प्रैक्टिस तो हाईली रिकमेंड है कि तुम डेली ही करो. लाइक 1-2 घंटा तुम्हें अकाउंट्स से प्रैक्टिस करनी ही करनी है. एंड अकाउंट्स में देखो अगर मोस्टली आई गेस सब बच्चों के पास TS ग्रेवाल ही होगा तो TS ग्रेवाल के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाले जो होती है एक्सरसाइज पूरी तो वो तो मस्ट है ही. वो तुम्हें सब बच्चों को करनी ही करनी है. और फिर प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें इलस्ट्रेशंस करनी है. इलस्ट्रेशंस होने के बाद तुम्हें जो लास्ट में जो स्कैनर होते हैं तुम वो वाले क्वेश्चंस भी कर लो भाई. मतलब अगर तुमने 3 चीज़ें कर ली तो तुम्हारी भाई अकाउंट्स जो है ना बहुत अच्छी है. लाइक तुम्हें मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता. तो भाई तुम्हें ये चीज़ें जो है फॉलो करनी है अपने अकाउंट्स को अच्छा करने के लिए. सो नेक्स्ट वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स. मतलब यार हर बच्चे का फियर होता है इंडियन इकोनॉमिक्स. आई डोंट नो व्हाई यार. मतलब बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बट आई गेस ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं
क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं, इसमें रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। भाई मतलब इसमें रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर माना कि लिखने का कंटेंट ज़्यादा होता है, पढ़ने का ज़्यादा होता है, बट रट्टाफिकेशन है ही नहीं भाई, अगर तुम इसको सही तरीके से करोगे। लाइक जैसे मैंने तुम्हें बीएसटी में बताया कि तुम हेडिंग्स लर्न कर लो, अंदर को तुम खुद बना के लिख सकते हो। तो ऐसे ही तुम इंडियन इको के लिए तुम शॉर्ट नोट्स बनाया करो, जिसके अंदर तुम्हारे जो मेन हेडिंग्स होते हैं, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं, और तुम वो लिखोगे, बार बार उन्हें रिवाइज करते रहोगे, और अंदर से तुम खुद सोचोगे क्या उसके अंदर ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इंग्लिश तो सबकी अच्छी है, ऑब्वियसली तुम फॉर्म तो कर ही लोगे आंसर। तो भाई इंडियन इको ईजी है, बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें रीडिंग करनी है बुक की एक दो बार, मतलब थोरोली रीडिंग करनी है, जिसकी वजह से जो अगर तुम क्वेश्चन तुम्हें दे तो तुम्हारा जो दिमाग है वो खुले चले अच्छे से। एंड तुम्हें इसके अंदर बस वही शॉर्ट नोट्स जो मैं तुम्हें बोले हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, लाइक मेन पॉइंटर्स जो होते हैं वो रिवाइज करना है। यू आर डूइंग ग्रेट अगर तुमने ये सब कर लिया तो। एंड इंडियन इको लाइक मैं कहती हूँ फ्री के मार्क्स है। और भाई देखो तुम्हारी हेडिंग सही है, अगर टीचर ने तुम्हारी हेडिंग देख ली ना ऊपर से कि हाँ हेडिंग बच्चे ने लिख रखी है, तो अंदर का वो शायद ना ही भी पढ़े, क्योंकि इंडियन इको में यही है कि बच्चे जो है खुद बना के लिखते हैं, तो अंदर वो शायद ना भी पढ़े एंड तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उससे। तो यही एक टिप है कि तुम हेडिंग्स लर्न कर लो अच्छे से। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, तो मतलब बच्चों को होते ही नहीं है अच्छे से, तो भाई उसका तो एक ही इलाज है, तुम वो रट सकते हो अच्छे से। उसके लिए मैं कहती हूँ कि तुम रट्टाफिकेशन यूज करो, बाकियों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करती। बाकी के लिए तुम सिर्फ की नोट्स जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है उनको फॉलो करो, कीवर्ड्स को फॉलो करो। कीवर्ड्स जो है साइड में लिख के रख लो कि हाँ ये कीवर्ड्स है, हमें ये सारे पेपर में जो है मेंशन करना है और अंडरलाइन कर देना है। टीचर की नज़र उस पर जाएगी, देखेंगी, मार्क्स मिल जाएंगे एंड खत्म काम। सो नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। भाई इंग्लिश के लिए मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे खुद की मार्क्स अच्छे नहीं आए इंग्लिश में। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैंने नहीं करा ना वो तुम करो भाई एटलीस्ट। जैसे कि तुमने अभी देखा होगा कि इंग्लिश में जो वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है। तो मैं ये बोल सकती हूँ जैसे कि तुमने एक चैप्टर रीड करा, मान लो रेट ट्रैप रीड करा, तो उसी के साथ साथ तुम ना नेट पे जाना, नेट पे सर्च मारो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ रेट ट्रैप, तो तुम उसको सर्च मार के करो। तो भाई अगर तुम डेली रीडिंग कर लोगे, एक दो बार कर लोगे, तो क्या आ जाएगा उससे, तुम्हारा बस दिमाग ही खुलेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब इंग्लिश इज लाइक इज टोटली बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, तुम्हारा क्रिएटिविटी, तुम आंसर को कैसे फॉर्म कर सकते हो, तो वही मेन है। तो वो तो सब बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। सेकंड टिप यही देना चाहूँगी कि जैसे अगर तुमने चैप्टर रीड करा, तो चैप्टर रीड करते समय बीच में कीवर्ड्स आते हैं, जो नए नए वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो, उन्हें पढ़ते रहा करो। जैसे कि अगर तुम्हें जब तुम्हारा पेपर होगा तो तुम पेपर में जब आंसर फॉर्मिंग करोगे ना, तो उन कीवर्ड्स का यूज़ करना, उनको स्पेशली अंडरलाइन करके आना। क्योंकि अगर टीचर की नज़र जब उस कीवर्ड्स पे जाएगी ना, तो टीचर भाई खुश हो जाएगी, बच्चे को बहुत कुछ आता है। तो हाँ, तो यही है इंग्लिश के लिए, तो मैं और क्या ही बोलूँ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई सेकेंड फेवरेट मैथ्स। तो मैथ में भी वही चीज़ है, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, योर बेसिक एंड सेकेंड वन इज योर प्रैक्टिस, सेम एज अकाउंट्स। एंड भाई मैथ्स के लिए तो मैं यही कहती हूँ कि सिंपल चीज़ है, जो मैं तुम्हें यूट्यूब चैनल बता रही हूँ ना, तुम उसे फॉलो कर लो, देन तुम्हारी जो मैथ्स है ना वो तो ऊपर जाएगी जाएगी। क्योंकि भाई देखो मैथ्स जो मैं यूट्यूब चैनल तुम्हें बताऊंगी वो तुम्हें सब कराएगा। वो तुम्हें आर शर्मा कराएगा, एग्जाम्पलर कराएगा, सीबीएसई के PYQs कराएगा, एनसीईआरटी तो कराएगा ही कराएगा। तो भाई ट्रस्ट में अगर तुमने वो कर लिए क्वेश्चन जितने वो तुम्हें कराएगा, वो नहीं बस तुम्हें उन्हीं क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट वही क्वेश्चन जो है ना, 100% गारंटी दे रही हूँ, वही क्वेश्चन जो है तुम्हारे सीधा प्री बोर्ड में उठ के आएंगे। प्री बोर्ड में मान लो, यूटी में मान लो, जितने भी तुम्हारे जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होंगे वो सब में उठ के आएंगे सेम क्वेश्चन। भाई ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि जो भी वो क्वेश्चंस उसने दिए हैं ना, वही सेम क्वेश्चंस उसमें आ रखे हैं भाई प्री बोर्ड में। तो इट इज़ हाईली रिकमेंड टू फॉलो दैट यूट्यूब चैनल। एंड वो यूट्यूब चैनल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। So now this is the time I'm gonna reveal my class 12th board exam results. So उस समय पहले मैं बना नहीं पाई थी, उस समय मैं सो रही थी दिन में, क्योंकि ट्यूशन था मेरा, CUET क्लास चल रही थी मेरी इंग्लिश की। एंड मैं आती सो गई थी, एकदम से मेरी बहन उठाती है, उसने रिजल्ट खोल ही लिया भाई। मतलब मैंने बोला रिएक्शन वीडियो बना रही थी, उससे पहले खोल के रख लिया, तो इसलिए रिएक्शन वीडियो बन नहीं पाई थी। तो अब अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है बताने के लिए। तो या सो आई गॉट 93% इन माई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। एंड सबसे जो कम मार्क्स थे मेरे वो इंग्लिश में ही थे, एंड सबसे ज़्यादा मेरे अकाउंट्स में थे। तो यहाँ पे अभी लिस्ट आ जाएगी कितने कितने आए हैं। तो सबसे पहले हम लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। सो आई गॉट 83 मार्क्स इन माई इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड 92 in economics, 95 in maths, 95 in BST, and 99 in accounts। भाई मतलब अकाउंट्स मेरा को इतना
डिग्रेट होता है भाई। जो 1 मार्क्स गया है ना वो मेरी सिली मिस्टेक की वजह से ही गया अभी भी। मतलब मेरे को पूरा पेपर आता था, वो पेपर मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, और जो 1 मार्क्स है ना वो मैंने पेपर वापस चेक करा जब रिजल्ट आया, तो वो पता चला कि 1 मार्क्स कहाँ कटा, तो वही सिली मिस्टेक हो गई। तो यही वीडियो जो है इसी पर्पज से बनाई गई है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भाई जो मतलब जो मैंने नहीं करा ना वो तुम करो, जैसे कि तुम्हारा 95 प्लस आए, और जो मैंने करा वो तो तुम करना ही ऑफ कोर्स। दिस इज द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स, जिससे मैंने अपनी पूरी 12th की जो पढ़ाई करी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश से। तो इंग्लिश के लिए देयर आर 2 चैनल्स। फर्स्ट वन जिनसे मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी अपनी थ्रू आउट द 12th, एंड सेकेंड वन जब मैं अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे पता चला था जिनसे मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ अपनी, तो वो 12th में पढ़ाती हैं, एंड जो दोनों ही टीचर्स हैं वो दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती है, साइंस अड्डा 247 पे। तो या जो पहली वाली टीचर है शिप्रा मिश्रा मैम, उनसे मैंने पूरे 12th में पढ़ा था, एंड वो भाई बहुत अच्छी टीचर, बहुत स्वीट टीचर है। लाइक वो चैप्टर पढ़ाती है तो वो पूरी स्टोरी के अंदर बह जाती है, तो भाई वो बहुत अच्छा है। लाइक तुम्हें पूरी फील आती है कि हाँ वही करेक्टर है, तो तुम्हारा अच्छा चैप्टर, अच्छी टीचर है तो तुम पढ़ सकते हो उनसे। चैप्टर कह रही थी, तो अच्छी टीचर है, पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड वाली रुबैका मैम भी बहुत अच्छी है, पर मैंने उनसे अभी सीयूटी का पढ़ा था तो मुझे सीयूटी के लिए बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे ऐसा लगा कि सीयूटी के लिए अच्छा पढ़ाती है तो 12th के लिए भी पढ़ाती है। तो मैं वो तुम्हें चैनल जो है सजेस्ट कर रही हूँ कि हाँ तुम रुबैका मैम से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड अगर तुम सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हो तो तुम इंग्लिश की भी उनके साथ ही कर लो, क्योंकि भाई उनकी उनका जो वोकैब रोजाना वाला सेशन है। वैसे तुम्हें हाँ ये भी सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर तुम अपनी 12th पूरी स्टार्ट करो और तुम्हें सीयूटी देना है तो भाई तुम्हें जो वोकैब है ना वो अभी से ही स्टार्ट कर दो डेली। मतलब तुम्हें देखना कितना है, पूरा 1 घंटा निकालना है, मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा, जिससे तुम अपनी वोकैब जो है वो डेली अपनी स्ट्रॉन्ग करो उनसे, उनके साथ। भाई वो इतनी अच्छी से वोकैब पढ़ाती है, तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, इंग्लिश तुम्हारी फेवरेट बन जाएगी। क्योंकि अभी सीयूटी के टाइम जो है इंग्लिश मेरी फेवरेट बन चुकी थी सिर्फ बिकॉज ऑफ रुबैका मैम भाई। तो या तुम वैसे इंग्लिश के लिए तुम कोई सा भी चैनल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है मेन तुम्हें बस चैप्टर का स्टोरी पता होनी चाहिए, तो तुम कोई सा भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो सेकेंड इज अकाउंट्स। फॉर अकाउंट्स वैसे अकाउंट्स के लिए मेरे को चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जितना भी अकाउंट्स का था वो मैं सारा अपने ट्यूशन से ही पढ़ती थी। बट अगर कोई चैप्टर मान लो कि कोई टॉपिक मिस हो गया, अगर मैंने ट्यूशन की छुट्टी ले ली, वैसे तो सर हमें बैकअप क्लास दे ही देते थे, बट अगर मुझे समझ ना आए तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। CA पराग गुप्ता सर जो है, चैनल का नाम है, यही चैनल है उनका। तो भाई तुम उनसे पढ़ो, भाई उनकी अकाउंट्स इतनी अच्छी है ना, मतलब पूरा एकदम ऐसे बेसिक। आई नो तुम्हें थोड़े बोरिंग से लग सकते हैं क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बोलते हैं, बट यार मेरे ख्याल से अगर तुम धीरे बोलते तो क्या हुआ भाई, तुम्हारे बेसिक तो स्ट्रॉन्ग हो रहे ना। अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो तुम उन्हें 2x की स्पीड पे सुन सकते हो। हाँ 2x की स्पीड पे, क्योंकि 2x पे भी नॉर्मली लगता है। तो हाँ तुम उनसे पढ़ लो भाई, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड दूसरा चैनल है सुनील पांडा सर, उनका नाम ही है ये सुनील पांडा, तो तुम उनसे पढ़ लो। दोनों ही मतलब दोनों की अच्छी अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स के लिए आई कमेंट कि तुम्हें सूट करे तो उनसे पढ़ लो। अगर तुम्हें कोई सूट ना करे तो भाई तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, थर्ड वन इज BST एंड इको, दोनों एक साथ ही ले चलते हैं। BST और इको के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, पहले BST के लिए सजेस्ट करूंगी मैं रजत अरोड़ा सर, उनका चैनल रजत अरोड़ा सही नाम से है। भाई मतलब तुम देख रहे हो कि मतलब 3 जो मेन इंपॉर्टेंट चैनल जो कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, लाइक रजत अरोड़ा, सुनील पांडा सर एंड CA पराग गुप्ता सर। मतलब ये तीनों जो चैनल है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। तुम्हें कुछ प्रिपरेशन करनी है, लाइक तुम्हें BST प्रिपरेशन करनी है, इको की प्रिपरेशन करनी है, अकाउंट्स की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम इन तीनों चैनल से कर सकते हो। जो भी तुम्हें सूट करे, कौन सा टीचर तुम्हें सूट करे तुम पढ़ लो भाई। मतलब तीनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तीनों सब्जेक्ट के लिए तुम इन तीनों चैनल को फॉलो करो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर मैथ्स चैनल, जो कि हमारा रामबाड़ है इस वीडियो का। भाई जो मैथ्स का चैनल बता रही हूँ ना, ये मतलब मैं बता रही हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होगा चैनल, एंड आई डोंट नो व्हाई यार। मतलब जितने भी अच्छे चैनल होते हैं वो क्यों नहीं पता होते बच्चों को भाई। मतलब जो मैथ्स का चैनल है ना इतना बढ़िया चैनल है, अगर बच्चे ने फॉलो कर लिया ना उसके 95 प्लस तो पक्का है ही मैथ्स में। तो चैनल का नाम है शिवांग मैथ्स अकेडमी, एंड भाई इतना बढ़िया पढ़ाते हैं ना ये सर, तुम अभी जाके चेकआउट करो। उन्होंने अपना कोर्स जो स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, 2 चैप्टर हो चुके हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो तुम अब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है। तो भाई मैथ्स के लिए डू फॉलो शिवांग मैथ्स अकेडमी। तो एंड इन दी एंड जितनी भी मेरी बेस्ट विशेष है वो तुम सबके साथ है भाई। तुम सब अपने 12th में जो है अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे। अगर तुम ये सारी जितने भी मैंने तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, तुम्हारे डोज एंड डोंट्स बताया, अगर तुम इन सबको थ्रू आउट द 12th लेके चलोगे ना, तुम्हारी 12th बहुत अच्छी होने वाली है, तुम्हारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें ये सारी चीज़ें ना COT में भी हेल्प करेंगी। तो या
होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल एंड इफ यू डिड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स भाई। या आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।